भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज का फाउंडेशन है। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक विजन है जो भारत के डाइवर्स कल्चर, हिस्ट्री और एस्पिरेशन को एक साथ लाता है। इसका क्रिएशन एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जिसमें कई साल लगे और इसमें देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स ने हिस्सा लिया। तो चलो देखते हैं कैसे बना ये दस्तावेज स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के सीड ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल में पड़ा था। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब ही सोच लिया गया था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो भारत के डाइवर्स पॉपुलेशन को यूनाइट कर सके। 1920 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक इंडिपेंडेंट भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में नेहरू रिपोर्ट आया, जो एक स्वदेशी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट था। इसमें डोमिनेंट स्टेटस और फंडामेंटल राइट्स की बात थी। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इसने प्रोविजनल ऑटोनॉमी और फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया दिया, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंस्पिरेशन बना। लेकिन ये सब अधूरा था, क्योंकि असली काम तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक काम करेगी। ये असेंबली 1946 में फॉर्म हुई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान अनाउंस किया। इस प्लान के अंडर एक 389 मेंबर बॉडी बनाई गई, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों थे। ये मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब प्रोविजनल असेंबली ने इन्हें चूज किया था। इसमें हर कम्युनिटी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अदर रिप्रेजेंटेशन थे। असेंबली में 392 मेंबर्स थे। ब्रिटिश इंडिया से 93, प्रिंसी स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। इस डाइवर्सिटी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट बन सका। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहुत सारे आइकॉनिक लीडर्स थे। सबसे प्रोमिनेंट थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उनकी लीगल एक्सपर्टीज, सोशल जस्टिस के लिए पैशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू थे, जो फ्यूचर इंडिया का विजन देते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन और प्रिंसली स्टेट्स और प्रैक्टिकल गवर्नेंस के लिए काम किया। राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने, ने असेंबली की मीटिंग को चेयर किया। और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूट थे, जैसे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी और वुमेन लीडर जैसे सरोजिनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख। हर एक ने अपने यूनिक पर्सपेक्टिव दिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव बनाए। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अप्रैल में पहली मीटिंग की, लेकिन असली काम 1947 में शुरू हुआ, जब आज़ादी मिली। असेंबली ने कई कमेटी बनाई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैनशिप डॉक्टर अंबेडकर ने की। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे: डॉक्टर अंबेडकर, N. गोपालस्वामी अय्यंगर, अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवा राव और T.T. कृष्णमाचारी।
ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था एक कंसोलिडेट ड्राफ्ट तैयार करना जो असेंबली के डिस्कशन और सजेशन को इनकॉर्पोरेट करे। ये काम आसान नहीं था क्योंकि भारत जैसे डाइवर्स देश में हर एक इशू पे कंसेंसस बनाना मुश्किल था। कमेटी ने 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया और फिर पब्लिक और असेंबली से फीडबैक लिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स बहुत इंटेंस और डिटेल थे। 1946 से 1949 तक असेंबली ने 11 सेशंस किए और 165 डेज तक डिस्कशन चली। हर एक आर्टिकल पे घंटों डिबेट होती रही। कुछ मेजर इश्यूज जो डिबेट में सामने आए वो इस प्रकार है। फेडरल वर्सेस यूनिटरी स्ट्रक्चर। कुछ मेंबर चाहते थे कि भारत एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देश बने, जबकि कुछ रीजनल ऑटोनॉमी के लिए आर्ग्यू कर रहे थे कि इसके लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया जो सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर बैलेंस करता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ये एक कोर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। लीडर्स चाहते थे कि हर सिटीजन को बेसिक राइट्स मिले जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी और राइट टू लिव। ये राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से इंस्पायर्ड थे। लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज बनाने का बहुत प्रेशर था, लेकिन साउथ इंडिया और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया ने इसका विरोध किया। फाइनली हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और स्टेट्स को अपनी लैंग्वेज यूज करने का फ्रीडम दी गई। रिजर्वेशंस और सोशल जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की बात रखी जो सोशल जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये बहुत डिबेट इशू था, लेकिन फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाल दी गई। सेक्युलरिज्म है उसमें, भारत एक सेक्युलर स्टेट बनाएगा ये डिसाइड करना भी मुश्किल था क्योंकि रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से टेंशन थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किया कि स्टेट किसी भी रीजन को फेवर नहीं करेगा। इंस्पिरेशन और अदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ बोरो किया। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दिया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का आइडिया मिला। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी ऑफ इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स। ये बोरोइंग इसलिए की गई ताकि बेस्ट प्रैक्टिकल्स को एडॉप्ट किया जा सके, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंजेस भी किया गया। ड्राफ्टिंग का प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला ड्राफ्ट 1948। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट रिलीज किया जिसमें 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। इस पे पब्लिक ने फीडबैक मांगा गया और थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस भी आए। इसमें 1948 से 1949 के बीच असेंबली ने हर आर्टिकल पे डिटेल डिस्कशन की है। अमेंडमेंट सजेशन किए गए और ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन्हें इनकॉर्पोरेट किया। फाइनल ड्राफ्ट नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ जिसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। ये ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को असेंबली ने अडॉप्ट किया। एडॉप्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ क्योंकि ये डेट सिंबॉलिक थी। 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्म बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। कुछ कीवर्ड्स इस प्रकार है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 1 लाख से ज़्यादा शब्द के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल स्ट्रक्चर्स और इसमें यूनिटरी बेस है। स्टेट्स और सेंटर के बीच पावर डिवाइड है, लेकिन इमरजेंसी में सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स है, अब 7 नहीं, क्योंकि राइट ऑफ पॉवर्टी देता है और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई उसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स चेंजेस नहीं हो सकते। केशवानंद भारती केस के बाद ये क्लियर हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत चैलेंजेस आए, जैसे पार्टीशन का इम्पैक्ट। 1947 का पार्टीशन और कम्युनल वायलेंस ने असेंबली का काम को कॉम्प्लिकेट किया। मुस्लिम लीग ने मेंबर के ने बॉयकॉट किया, जैसे रिप्रेजेंटेशन इश्यू बना। प्रिंसली स्टेट्स, 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स से जो इंटीग्रेट करना एक बड़ा चैलेंज था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम सक्सेसफुली किया। डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से सेंसस बनाना मुश्किल था। टाइम प्रेशर भी था। आज़ादी के बाद देश अनस्टेबल था और जल्दी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर का रोल सबसे क्रूशियल था। उन्होंने ना सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया, बल्कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और फंडामेंटलिज्म के प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। उनकी विजन थी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक सोशल रिफॉर्म का टूल ही होना चाहिए। उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोविजंस, रिजर्वेशंस और इक्वल राइट्स के लिए काम किया। उनका फेमस स्पीच था ग्रामर ऑफ एनर्चरी, मन अराजकता के व्याख्यान में उन्होंने एम्फसाइज किया और कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करना जरूरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तब ये न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज स्पेशली इन एशिया और अफ्रीका ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कॉलोनियल पास्ट को रिजेक्ट करता था और एक मॉडर्न इंक्लूसिव फ्यूचर का ब्लूप्रिंट देता था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लीडर, थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस और अनलेस डिबेट्स ने हिस्सा लिया। ये एक डॉक्यूमेंट सिर्फ लॉ का कलेक्शन नहीं, बल्कि भारत एक ड्रीम, स्ट्रगल्स और यूनिटी का सिंबल है। आज भी ये हमें गाइड करता है और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।